सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के 7 सिम्टम्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सिम्टम्स कौन कौन से हैं और ये सिम्टम्स आपको कब महसूस होंगे। जब आपका पीरियड आ जाता है उसके कितने दिनों के बाद आपको ये सारे सिम्टम्स महसूस होंगे, जिससे कि आप तुरंत के तुरंत ये अंदाजा लगा लोगे कि आपका प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो गया है। और डियर, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपका गर्भधारण फेल हो जाए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर बार महिलाएं क्या करती हैं, आस लगा के बैठी रहती हैं कि मेरा इस मंथ प्रेगनेंसी हो जाएगी, बट कुछ ना कुछ गलतियां कर जाती हैं और उनका जो प्रेगनेंसी होता है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिम्टम्स जो बताने वाली हूँ, इनमें से अगर 2-4 सिम्टम्स भी आपको महसूस हो रहे हैं तो 100% आप ये समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देती हूँ फ्रेंड्स, कि एक महिला का जब महामारी आता है, यानी कि जब उसके पीरियड आते हैं, पीरियड के बाद उसका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद उसका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसके इम्प्लांट की प्रक्रिया चलती है। तो इम्प्लांट की जब प्रक्रिया चलती है, यानी कि जो आपका ओवुलेशन हुआ है, उसके बाद जो आपने कॉन्टेक्ट रखा है, कॉन्टेक्ट रखने के बाद जो आपका अंडा है फर्टिलाइज हुआ है, के धीरे धीरे सफर करते हुए आपके आता है यूट्रस में। यूट्रस में जब आता है तो वहां पे एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। जब आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपका अंडा एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आएगा, इसीलिए वहां पे एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी नहीं होगी तो इस रीजन से भी आपका गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस आपको बरकरार रखने है तो आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाता है, जिस वजह से कि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे डियर, वो आपको दिखाई देंगे, आपको बार बार यूरिन आएगा, बार बार आपको यूरिन आएगा और बार बार आपको प्यास लगेगी। ये पहला सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, बार 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 बार, यानी कि अभी आपने यूरिन पास करके आया, उसके बाद आपको आधे घंटे बाद, 10 मिनट 20 मिनट के बाद तुरंत के तुरंत फिर से यूरिन लग जाएगी। और जब यूरिन लगेगी तो आपको बार बार प्यास भी लगेगी। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है? इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन यही है डियर, कि जब आपको बार बार यूरिन आएगी और जब बार बार प्यास लगेगी तो आपकी बॉडी में कुछ हलचल हो रही है। आपकी बॉडी में जो छोटा सा जगोट है वो चिपक रहा है। जब वो चिपक रहा है तो वहां पे आपका जो बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो फंक्शन है, जो फंक्शनिंग है, यानी कि किडनी है, लीवर है, आते हैं, ये सारा फेफड़ा है, ये सारा चीज अपना काम फास्ट कर देते हैं। और आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड बहुत ज्यादा तेजी गति में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और किडनी आपका जल्दी जल्दी अपना काम करने लगती है, जिस वजह से कि आपकी बॉडी से ही आपके शिशु को सारा न्यूट्रिशन पहुंचता है। और जब बॉडी से ही सारा न्यूट्रिशन शिशु को पहुंचेगा तो इस कंडीशन में आपको भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। और जब पानी पियोगे तो यूरिन पास करना पड़ेगा, और जब किडनी फास्ट काम करने लगती है, जिस वजह से कि आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इस समय प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आपको हल्का सा माइल्ड सा क्रैम्पिंग होने लगेगा। ये तो इम्प्लांट का बिल्कुल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। बट यहाँ पे फ्रेंड्स सभी महिलाओं में दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो है परेशान होने लगती हैं कि ये तो मेरे को दिखाई नहीं दिया। बट ये दिखाई देता है, लेकिन सभी महिलाओं में सभी सिम्टम्स दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आपके जो पेट है, पेट के दाएं या बाएं आपको हल्का सा क्रैम्पिंग महसूस होने लगेगा। ये क्रैम्पिंग होता क्यों है? ये क्रैम्पिंग इसीलिए आपको होता है कि जो आपका यूट्रस की दीवार में जो आपका अंडा धस रहा है, तो क्या करता है कि वो आपके यूट्रस को हल्का सा कुरेदता है, हल्का सा उसके टिश्यूज को जो है
खोदता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे एक उदाहरण एग्ज़ाम्पल देके समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कि आपने कोई बीज लगा रहे हो, आप कोई पौधा मार्केट से खरीद के ला रहे हो, तो जब आप ज़मीन को खोदोगे, खोद के तभी तो उसमें बीज लगाओगे, उसमें पौधे का रोपण करोगे। तो वहाँ पे जब खोद के उसमें बीज डालोगे, उसके बाद उसको पानी, खाद वगैरह दोगे, तो वहीं पे पनपेगा। वैसे ही आपके एंडोमेट्रियम की दीवार है, वैसे ही आपका यूट्रस भी है। यूट्रस जो है समझ लो कि वहाँ पे वो जमीन का काम कर रहा है और वहाँ पे जो आपका जगौट चिपकने के लिए आ रहा है, वो आपके यूट्रस को हल्का सा कुरेद रहा है, हल्का सा खोद रहा है। खोद के तो अच्छे से वहाँ पे धंसेगा। अगर पेड़ को जमीन के ऊपर रख दोगे तो उसका भरण पोषण न्यूट्रिशन नहीं होगा, वो मर जाएगा। वैसे ही आपका शिशु है, अगर आपका शिशु एंडोमेट्रियम की दीवार में अच्छे से नहीं धंसेगा तो आपको प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होगी और 9 मंथ आपका शिशु वहाँ पे स्टे बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसीलिए वहाँ पे हल्का सा जब कुरेदता है तो आपको हल्का सा माइल्ड सा दर्द होता है। ये दर्द दाएं बाएं और या फिर आपके नाभि के नीचे हल्का सा हो सकता है। इसके बाद आपको तीसरा चौथा जो सिम्टम्स दिखाई देगा, वो सिम्टम्स दिखाई देगा आपको हल्का सा ब्लीडिंग होना। क्योंकि देखिए डियर, जब वो चीज कुरेदेगा, ये सारा चीज आप और आपका बच्चा बिल्कुल नहीं करते हैं, ये सारा चीज आपके हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो कुरेदेगा तो हल्की सी आपको माइल्ड सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग भी होगी। तो ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग कैसा होगा? ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग हल्का सा आपको ब्राउन कलर का हो सकता है, पिंकिश हो सकता है, या फिर हल्का सा जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है ना, उसमें आपको हल्का सा ऐसा महसूस होगा कि उसमें हल्का सा कुछ ब्लड की धारियां महसूस हो रही है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको 100% ये इम्प्लांट की ब्लीडिंग है और आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पे फ्रेंड्स कितनी महिलाओं का ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ब्लीडिंग होती कितनी दिन है। ये ब्लीडिंग केवल आपको 1 से 2 दिन होगी और 2 से 3 ड्रॉप से 4 ड्रॉप से ज्यादा नहीं होगी। आपको पैड लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। का जो भूख है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको भूख जो है ज्यादा आने लगेगा। आपका जो भूख है ना, उसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं जितना पहले खाती थी ना, उसके 2 गुना भूख मुझे लगने लगी है। और यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं फ्रेंड्स कि कितनी महिलाओं की भूख में कमियां भी महसूस होती है। कमियां भी देखा जा रहा है कि कितनी महिलाओं में भूख लग ही नहीं रहा है उनको। तो ये दोनों कंडीशन होते हैं, भूख की इच्छा आपकी तीव्र हो जाएगी या फिर भूख की इच्छा थोड़ा कम हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपके ब्रेस्ट और निप्पल में दर्द होने लगेगा। इसके बाद आपका जो निप्पल है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आपको महसूस होने लगेंगे। जो ब्रेस्ट है उसमें टेंडरनेसी बढ़ जाएगी और जो आपका निप्पल है ना, वो बिल्कुल काला काला आपको महसूस होने लगेगा। वहां की नसें बिल्कुल आपको उभरी उभरी महसूस होने लगेगी। ये सारा चीज जब आप टच करोगे ना तो अपने आप आपको पता लगने लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको पेट में सूजन की समस्या आने लगेगी, यानी कि आपको ऐसा महसूस होगा ना कि मेरा पेट बिल्कुल फूला फूला लग रहा है, यानी कि गैस कॉन्स्टिपेशन बन रहा है। बिल्कुल पेट फूला लग रहा है, गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लग रहा है और आपको वॉमिटिंग जैसा भी इस समय महसूस हो सकता है। तो ये अगर महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको 100% इम्प्लांट का प्रक्रिया चल रहा है और इम्प्लांटेशन में आपको किसी भी हाल में मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाके नहीं खाने हैं। मैं हर वीडियो में आपको मना करती हूँ, अगर आपको ज्यादा फीवर वगैरह है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने हैं। डॉक्टर से संपर्क करने के बाद उसको सारी हिस्ट्री बता के तो ही आपको मेडिसिन लेना है। ऐसे नहीं कि मेडिकल स्टोर से कोई भी मेडिसिन लाके आप खा लिए, ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो पेट में गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है, ये इस समय आपकी इम्यूनिटी थोड़ा लो हो जाती है, उसकी वजह से ये चीजें होने लगती हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको हल्का फुल्का कमजोरी भी महसूस होने लगेगा, क्योंकि क्या होता है कितनी महिलाएं खाती पीती नहीं है तो कमजोरी भी फील आपको होने लगता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स में से 1-2 सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो समझिए कि 100% ये आपके इम्प्लांट की प्रक्रिया है। और जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चलती है तो उस समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करने। होता कब है? तो ये डियर होता आपका जो इस मंथ का पीरियड आया है, जो इस मंथ का पीरियड आया है, अगर आपका पीरियड का साइकिल लेंदी नहीं है, यानी कि 40, 45, 50 दिन का नहीं है, आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन, 30 दिन
और 32-33 दिन की है तो ये आपके पीरियड के डेट से 24-25 दिन के बाद ये आपको महसूस होने लगेगा। और जो आपका पीरियड आने वाला है उससे आपको 3 से 4 दिन 5 दिन पहले महसूस होने लगेगा। जो आपका अगला पीरियड आने वाला है उससे से पहले, क्योंकि ये सारा सिम्टम्स होते होते, ओवुलेशन होते होते, अंडा फर्टिलाइजेशन होते होते, सारा चीज होते होते आपका अगला पीरियड आने का डेट आ जाता है। तो इस समय महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको 100% प्रेगनेंसी हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।